हेलो बच्चों, मैं कल्पना आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको पढ़ने में और सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ। उनके माता पिता कौन थे, उनके बचपन का क्या नाम था। ठीक है, प्रेमचंद्र जिनके बचपन का नाम था धनपत राय, जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम मतलब गांव में। उनके पिता का नाम मुंशी अजमाय राय तथा मां का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता की अवहेलना एवं निर्धनता के कारण उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। प्रेमचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तभी 15 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। घर गृहस्थी एवं अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने बीए तक की शिक्षा पूरी की। इस बीच उनका अपनी पहली पत्नी से अलगाव हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे और बाद में सफलता प्राप्त करते हुए स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। वर्ष 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद्र ने उनकी व्यक्तिगत से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। प्रेमचंद का साहित्य में योगदान। प्रेमचंद का देखिए साहित्य में योगदान बहुत बड़ा है। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब उनकी कुछ रचनाओं जिनमें सोजे वतन प्रमुख है, ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो उन्होंने प्रेमचंद के संग नाम लिखना शुरू कर दिया। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके दोस्त दयानारायण निगम ने प्रेमचंद का नाम लिखने की सलाह दी थी। बाद में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रेमचंद ने सबसे पहले जिस कहानी की रचना की थी उसका नाम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो पूनम नामक उर्दू कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। उनकी अंतिम कहानी कफन थी। उन्होंने 18 उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, उखलेनिया आदि हैं। इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उनके द्वारा रचित 300 अधिक कहानियाँ कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर इत्यादि। उनके द्वारा रचित नाटकों में संग्राम, करबला, रूठी रानी तथा प्रेम की बेदी प्रमुख है। उन्होंने इन सब के अतिरिक्त कई निबंध तथा जीवन चरित्र भी लिखे। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जिनमें सृष्टि का प्रारंभ, आजाद, अहंकार, हड़ताल तथा चांदी की डिबिया। उनकी कई कृतियाँ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में भी अनुवाद की गई है। प्रेमचंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के दलित एवं उपेक्षित वर्गों का नेतृत्व करते हुए उनकी पीड़ा एवं विरोध को वाणी प्रदान की। उनकी रचनाओं का एक उद्देश्य होता था। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों की दुष्परिणामों की व्याख्या की, बल्कि उनके निवारण के उपाय भी बताए। उन्होंने बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामाजिक शोषण, अंधविश्वास इत्यादि सामाजिक समस्याओं को
अपनी कृतियों का विषय बनाया एवं उनमें यथासंभव इनके समाधान भी प्रस्तुत किए। कर्मभूमि नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने छुआछूत की गलत भावना एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों का उद्धार मार्ग बताया है। उन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं में धर्म के ठेकेदारों की पूरी आलोचना की है एवं समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उन्होंने जिम्मेदार मानते हुए जनता को उनसे समाधान रहने का संदेश दिया है। सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। अपनी कई रचनाओं में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर गहरा आघात किया एवं करबला नामक नाटक के माध्यम से उनमें एकता व भाईचारा बढ़ाने का तक प्रयास किया। प्रेमचंद्र सामाजिक योगदान। इस प्रकार से देखा जाए तो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल कलम के सिपाही के रूप में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया बल्कि समाज सुधार के पुनीत कार्य को भी अंजाम दिया। प्रेमचंद ने हिंदी में आदर्शमुख यथावाद की शुरुआत की है। ठीक है, उन्हें लगता था कि सामाजिक शोषण एवं अत्याचारों का उपाय गांधीवादी दर्शन में है, इसलिए उनकी रचनाओं में गांधीवादी दर्शन की भी प्रधानता देखने को मिलती है। उनके पत्र साधारण मानव हैं, आम व्यक्ति हैं, ग्रामीण अचल ही है। ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी से किया गया वह वास्तव सजीव लगता है। प्रेमचंद्र ने मोहन दयाराम भवानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। उन्होंने वर्ष 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कथा लिखी। सत्यजीत राय ने इनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। वर्ष 1977 में शतरंज के खिलाड़ी तथा वर्ष 1981 में सत्याग्रह, वर्ष 1938 में सुग्राहम की सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई है। ठीक है, इस हिंदी